हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी जोन में। चलिए देखते हैं आज एक नया वीडियो जीव विज्ञान के वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है जीव विज्ञान के पिता किसे माना जाता है। ऑप्शन है ए एल्डर, बी लाइन्स, सी लेनिन, डी अरस्तु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अरस्तु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन है ए फ्रेंच, बी लैटिन, सी जर्मन, डी ग्रीक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्रीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। ऑप्शन है ए थियोफ्रेस्टस, बी लाइन्स, सी ट्रेविरेंस, डी एल्डर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए थियोफ्रास्टस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है ए शैवाल, बी कवक, सी विषाप, डी पारिस्थितिकी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए शैवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन है ए कार्यिकी, बी आनुवांशिकी, सी वर्गीकी, डी पारिस्थितिकी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पारिस्थितिकी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए फिनोलॉजी, बी फ्लोरिकल्चर, सी एग्रोनॉमी, डी बॉटनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्लोरिकल्चर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। ऑप्शन है ए पुष्प, बी वृक्ष, सी झाड़ियाँ, डी पौधे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी झाड़ियाँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है ए अस्थियों का, बी जीवाश्मों का, सी प्राइमेट्स का, डी पक्षियों का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जीवाश्मों का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए फ्लोरिकल्चर, बी एग्रीकल्चर, सी ओलोरिकल्चर, डी हॉर्टिकल्चर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है ए बीज का, बी पत्ती का, सी फल का, डी परागकण का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए बीज का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन होता है। ऑप्शन है ए शैवालों के संवर्धन का, बी वन के विकास का, सी पादपों का, डी कवकों के संवर्धन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी वन के विकास का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है ए तेल बीजों का, बी फसलों का, सी घासों का, डी फलों का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी घासों का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। ऑप्शन है ए पादप रोगों का, बी भूमि का, सी प्रदूषण का, डी चट्टानों का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी भूमि का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आनुवांशिकता और विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सी है। ए भू वनस्पति विज्ञान, बी सेरीकल्चर, सी आनुवांशिकी, डी उद्विकास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी आनुवांशिकी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। ऑप्शन है ए वर्गीकरण, बी पहचान, सी नामकरण, डी वर्गीकी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्गीकी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन है ए स्पर्मोलॉजी, बी एंथ्रोलॉजी, सी पीडोलॉजी,
डी पोमोलॉजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पोमोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए पोमोलॉजी, बी पैलिनोलॉजी, सी फाइकोलॉजी, डी माइकोलॉजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी पैलिनोलॉजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साग सब्जी उत्पन्न करने वाली पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए ओलोरीकल्चर, बी शेरीकल्चर, सी सिल्वीकल्चर, डी पिसीकल्चर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ओलोरीकल्चर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए डेंड्रोलॉजी, बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी, सी एग्रोनॉमी, डी हॉर्टिकल्चर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है ए फफूंद, बी शब्दार्थ, सी कीट, डी पादप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए फफूंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? ऑप्शन है ए वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती का, बी पादप जीवन के विज्ञान का, सी बागवानी कला का, डी फसल उगाने की कला का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नम आर्द्र वातावरण काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए एंथ्रोबोटनी, बी ब्रायोलॉजी, सी पैलिनोलॉजी, डी डेंड्रोलॉजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रायोलॉजी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए एंथ्रोलॉजी, बी एगिस्टोलॉजी, सी फिनोलॉजी, डी पॉलिनोलॉजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एंथ्रोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए टैक्सोनोमी, बी फिजियोलॉजी, सी हिस्टोलॉजी, डी साइटोलॉजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी साइटोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है और यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए मॉर्फोलॉजी, बी फिजियोलॉजी, सी माइकोलॉजी, डी साइटोलॉजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी माइकोलॉजी। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।